नमस्कार, मैं आपकी वसुधारा। कैसे हैं आप सब लोग? आज तो खुद मैं जलील फील करती हूँ क्योंकि मेरे को 4 महीने लग गए हीर खान जैसी लौंडी के स्पीच सुनने में। अब जो औरत पूरी मुसलमान के कौम को हाथ में डाल के थूक दी, आज 4 महीने पहले थूकी मगर आज मैं देखी। क्यों? जो औरत को कुरान की तहजीब नहीं मालूम, कुरान की सूफियों को पढ़ना नहीं आता, हदीद नहीं आता है, ये औरत कुरान को बाजू रख के इस्लाम की ईमान, जो ईमान से फॉलो करते हैं उसको बाजू रख के ईद के टाइम पे, रमज़ान के टाइम पे इफ्तार खा के, जब तक इफ्तार खा के हजम नहीं होता, इफ्तार खाने के बाद हजम नहीं होता, तब तक उसको हिंदू भगवानों को गालियां देना बहुत पसंद है। खत्म। अब ये औरत ऐसी जमीन पे पैदा हुई जो 1500 साल मुसलमान और इस्लाम और कुरान को इज्जत करा और मुसलमानों की रक्षा करा। अब ये औरत बाबर के बारे में और सीता मैया के बारे में बोली तो ये औरत को इतनी भी अकल नहीं थी कि हिंदुस्तान अखंड भारत में घुसने के लिए, अफगानिस्तान से घुसने के लिए बाबर जैसे उसके कितने की लीडर, कितने की मुगला जो तुर्क से आए थे, टर्की से, उन लोगों को 300 साल लग गए कि तो मर गए भी। ये इसलिए मरे क्योंकि राजपूत की तलवार की धार से लड़ना मुश्किल हो गया। यही राजपूत की धार में पैदा हुआ श्री रामचंद्र जी सूर्यवंशी। ऐसे भगवान को और उनकी पत्नी सीता मैया को बाबर के साथ लिंक करने की औरत और जुर्रत कि कितना रहना ये औरत को। ऐसी हीर खान जैसी लौंडी वाहिद शब्द यूज करी है रामचंद्र जी के ऊपर और सीता मैया के ऊपर। अब राजपूत जैसे लोग, हिंदू कितने की पैदा हुए हिंदुस्तान में, जो राजपूत के साथ खड़े होके यही सरजमीन हिंदुस्तान को के लिए लड़े, और उसके बाद जो पैदा हुआ मुसलमान हिंदुस्तान के ज़मीन पर, यही ज़मीन के लिए लड़ा ब्रिटिश के खिलाफ। अब मैं पूछना चाहती हूँ, जो मौलाना साहब जितने भी है हिंदुस्तान में जो फतवा छोड़ते रहते हैं ना लोगों पे ऊपर, अब मैं पूछना चाहती हूँ पूरी हिंदुस्तान के मुसलमान के कौम को कि हीर खान जैसी लौंडी को क्या फतवा छोड़ेंगे आप? या शरिया लॉ को जब पॉलिटिकल लीडर्स लाना चाहते हैं तो अगर अब तक नहीं आया, यही मौलाना वाला साहब जो भी है, जितने भी पुराने मौलाना साहब थे और है, वो लोग अब हीर खान जैसी लौंडी को कौन सी पनिशमेंट डिमांड करेंगे कोर्ट ऑफ लॉ इन इंडिया? यू टेल मी। आज मेरे को पता होना चाहिए, क्योंकि अगर हिंदुस्तान के भाई बहन जो भी आज चुप है हीर खान की बात सुन के भी, और उसको सिर्फ अरेस्ट करवाए पुलिस ढूंढ के, अगर ये बच्ची, अगर ये लौंडी अगर पुलिस स्टेशन में है, कौन सी आवाम, कितने लोग आप लोग जाके डिमांड करेंगे उसको पनिशमेंट होना, जेल टाइम होना? उनके वालिद और वालिदा और शौहर के पास जाके आप क्वेश्चन करेंगे? जितने भी इतने गलीज वाहिद शब्द यूज करी रामचंद्र जी के और अपने सीता मैया के बारे में, अगर यही बात अगर कोई और बोलता इस्लाम के बारे में, आज तक जिंदा होता। शुक्र मनाओ कि हिंदुस्तान में पैदा हुई हीर खान जैसी लौंडी, जो अब तक कोई उसको फाड़े नहीं, समझ में आई, और कोई मारे नहीं। सिर्फ दे बिलीव्ड
हिंदुस्तान की हिंदुस्तान की लॉ को और उसको अरेस्ट करवाए। आज मैं हिंदुस्तान के मुसलमान को पूछना चाहती हूँ कि आप जाके डिमांड करेंगे पुलिस स्टेशन में कि हाँ, हीर खान ने गलती करी और इसको सजा पड़नी ही चाहिए। आज आप ईमान से अगर कुरान पढ़े हैं तो आप ये बात बोलेंगे। अगर इस्लाम को ईमान से माने हैं और आज पूरी हिंदुस्तान की आवाम जो भी जितने भी मुसलमान हैं, भाई बहन बुजुर्ग जो भी है, आज मैं पूछना चाहती हूँ, आज ललकार रही हूँ मैं आप सबको कि हीर खान जैसी औरत और लौंडी को अगर आप सजा नहीं मांगेंगे कोर्ट ऑफ लॉ में हिंदुस्तान में, तो आप ईमान से नहीं रह रहे हैं। आज मैं बोलना चाहती हूँ, क्योंकि अगर एक हिंदू कुछ भी बोले, हम खुद ही उसको गालियां देते हैं कि ऐसा मत बोल और राइट्स मत बना, ऐसी गंदी वाहिद शब्द यूज मत कर, लड़ाइयां मत करवा। ये अगर हिंदुस्तान में हम जब रमज़ान आती और बकरीद आती और ईद आती, मुहर्रम आती, पूरी हिंदुस्तान इज्जत करती है, कुछ भी नहीं बोलती है। अब जब हमारी टाइम आती है, जब फेस्टिवल्स आते हैं, जब दसरा दिवाली आती है, नवरात्रि आती है, बतकम्मा आती है, पूरी हिंदुस्तान एक ज़माने में सपोर्ट और इज्जत करता था और मुसलमान की कौम भी करता है। ये प्रूफ है हैदराबाद की। समझ में आई? जहाँ मैं पैदा हुई मुझे मालूम, क्योंकि मैं हमारे मुसलमान फ्रेंड्स के घर जाती थी और ईद बनाती थी और वो लोग दसरा दिवाली बनाने हमारे घर आते। ऐसे ज़मीन पे पैदा हुई ऐसी लौंडी को आप कैसे छोड़ सकते? खून खोलना 2 मिनट की बात नहीं है। रमज़ान करते हुए, रोज़ा करते हुए, रोज़ा तोड़ के, अल्लाह के नाम लेके, इफ्तार खा के ये औरत गंदी वाहिद शब्द यूज़ कर रही है। ऐसी औरत को माफ़ करेंगे आप? आज सोच लो मुसलमान भाई बहन, अगर आपके पास ईमान है आप सज़ा मांगेंगे इंडिया में। ये हीर खान जैसी औरत को आप सज़ा मांगेंगे और ये कोर्ट ऑफ लॉ से ही मांगेंगे हिंदुस्तान में। ये याद रखो, अगर कुरान के ऊपर इज्जत है और ईमान इस्लाम से, आप इस्लाम से ईमान इस्लाम यू फॉलो इट। आई एम सॉरी, आई एम जस्ट लूजिंग इट बिकॉज मेरे को गुस्सा आ रहा, क्योंकि अगर आप लोग इस्लाम को ईमान से मानते हैं तो आप यही बात पूछेंगे। समझ में आई? नहीं तो पूरी आवाम जितने भी हिंदू भाई बहन हैं उसके ऊपर केस डालेंगे और वो बाहर नहीं आएगी। अगर आपको प्रूव करना है कि आप हिंदुस्तान के साथ हैं और ईमान से इस्लाम मानते हैं, क्वेश्चन एंड आस्क, डिमांड करो कि उसको सजा पड़े। तो ये है, आप अगर आपके साइड से कोई गलती करे आप संभालो, हमारे साइड से कोई गलती करे तो हम संभालेंगे और पूरी हिंदुस्तान में एक बन के रहेंगे। क्योंकि हिंदुस्तान हिंदू मुसलमान भाई भाई का एक स्लोगन है जो अपने हिंदुस्तान में बहुत मशहूर है, जो आजू बाजू के देशों में भी नहीं है जितना इज्जत हिंदुस्तान में है। टू रिलीजन के बीच में ये दंगे फसाद नहीं करना मुझे, ना बोलना मुझे, सिर्फ डिमांड करना है हम मेरे भाई बहन हिंदुस्तान के मुसलमान आवाम को और मौलाना जितने भी मौलाना हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि ईमान से हीर खान जैसी लौंडी को सज़ा पड़नी चाहिए। आप डिमांड करो और आप ईमान प्रूव करो। शुक्रिया, खुदाफिज, नमस्कार, मैं वसुधारा।